हेलो एवरीवन, एक्टिव क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो डिस्कशन टॉपिक है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम 7 किसी टूल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे व्हाट इज हिस्टोग्राम, उसके बाद जानेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ हिस्टोग्राम, उसके बाद जानेंगे व्हाई यूज हिस्टोग्राम, उसके बाद जानेंगे बेनिफिट ऑफ हिस्टोग्राम, उसके बाद जानेंगे एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोग्राम। सो फ्रेंड्स, जो भी लोग क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। टॉपिक को शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो आज का टॉपिक है हिस्टोग्राम। आइए जानते हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम किसे कहते हैं? सबसे पहले इसका डिफिनीशन समझते हैं। ए हिस्टोग्राम इज़ यूज टू सिंपली इंटरप्रेट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। इसका मतलब हुआ हिस्टोग्राम यूज़ किया जाता है लार्ज ऑफ डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए। वी कैन यूज़ द हिस्टोग्राम टू मेक प्रेडिक्शन ऑफ द प्रोसेस परफॉर्मेंस, जिसकी हेल्प से हम प्रोसेस परफॉर्मेंस के बारे में प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि हमारा प्रोसेस किस तरह का है। We can find out the different causes of quality problems, और इसकी हेल्प से हम प्रॉब्लम की कारण को आसानी से फाइंड आउट कर पाते हैं। हिस्टोग्राम इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्राफ टू शो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टोग्राम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि हमें बताता है कि जो डेटा वैल्यू है जिससे हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे हैं वो कितनी बार फ्रीक्वेंसी उसका अकर कर रहा है। हिस्टोग्राम एक ग्राफ है जिसकी हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं। इट लुक्स वेरी मच लाइक ए बार चार्ट बट देयर आर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन देम। ये बार चार्ट से मिलता जुलता है बट ये एग्जैक्ट सेम नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। दोनों में कोई ख़ास अंतर नहीं है बट बेसिक डिफरेंस है। आइए जानते हैं पहला बेसिक डिफरेंस। बार ग्राफ में दो बार के बीच में गैप होता है जबकि हिस्टोग्राम में बार के बीच में गैप नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस है बार ग्राफ में वाई एक्सिस पे नंबर होता है और एक्स एक्सिस पे डेटा जो कुछ भी हो सकता है। उसी तरह हिस्टोग्राम में वाई एक्सिस पे नंबर होता है और एक्स एक्सिस पे कंटिन्यूअस डेटा होता है। दोस्तों, ये था बेसिक डिफरेंस बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में। ओके फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है वाई यूज़ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम यूज़ क्यों करते हैं? आइए सबसे पहले इसका डिफिनीशन जानते हैं। हिस्टोग्राम हेल्प्स समराइज डेटा फ्रॉम प्रोसेस दैट हैज़ बीन कलेक्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब हुआ हिस्टोग्राम यूज़ इसलिए करते हैं कि ये हमें हेल्प करता है डेटा को समराइज़ करने के लिए। जो हम प्रोसेस से डेटा को कलेक्ट करते हैं, हम किसी तरह का भी स्टडी करते हैं तो ये हमें डेटा को समराइज़ करने में हेल्प करता है ग्राफ के फॉर्म में। दूसरा पॉइंट है इट हेल्प्स ग्राफिकली रिप्रेजेंट डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन बार फॉर्म। यह हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है और डेटा के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बार फॉर्म में समझने में हेल्प करता है। दोस्तों, आइए जानते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम यूज़ करने का पर्पस क्या है? सबसे पहले इसका डिफिनीशन जानते हैं। द पर्पस ऑफ ए हिस्टोग्राम इज टू ग्राफिकली समराइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए यूनिवेरिएट डेटा सेट। इसका मतलब हुआ हिस्टोग्राम का पर्पस होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आसानी से हम बार शेप में समराइज कर सकते हैं या समराइज कर पाते हैं, जिससे कि किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से हम इस हिस्टोग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है बेनिफिट ऑफ हिस्टोग्राम। आइए जानते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं हिस्टोग्राम यूज़ करने के। हिस्टोग्राम की हेल्प से हम आसानी से दो डेटा पॉइंट को कंपेयर कर पाते हैं या कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, जो डेटा इंटरवल होता है उसका हम बहुत आसानी से फ्रीक्वेंसी टेबल से हिस्टोग्राम में ट्रांसफ़र कर पाते हैं हिस्टोग्राम की हेल्प से। दूसरा पॉइंट है हिस्टोग्राम एक ग्राफ है जिसकी हेल्प से हम प्रोसेस के सेंटरिंग, डिस्पर्सन एंड शेप को आसानी से समझ पाते हैं। तीसरा पॉइंट है हिस्टोग्राम की हेल्प से बहुत आसानी से प्रोसेस को समझ पाते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है क्या वो कस्टमर एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं व्हेन टू यूज़ ए हिस्टोग्राम।
हिस्टोग्राम हम कब यूज़ करते हैं? पहला पॉइंट है व्हेन द डेटा आर न्यूमेरिकल। जब हम न्यूमेरिकल डेटा पे स्टडी करना चाहते हैं तो आप हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है व्हेन यू वांट टू सी द शेप ऑफ द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप डेटा को शेप फॉर्म में देखना चाहते हैं तो हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं। जब आप डेटा को शेप फॉर्म में देखना चाहते हैं तो हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है व्हेन एनालाइजिंग वेदर अ प्रोसेस कैन मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। जब हम प्रोसेस को एनालाइज करते हैं कि हमारा प्रोसेस कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है या नहीं, तो हिस्टोग्राम की हेल्प से हम बहुत ही आसानी से एनालाइज कर पाते हैं कि हमारा प्रोसेस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है या नहीं। चौथा पॉइंट है व्हेन एनालाइजिंग व्हाट द आउटपुट फ्रॉम ए सप्लायर प्रोसेस लुक्स लाइक। जब सप्लायर की तरफ से कोई मटेरियल आपको मिलता है तो आप इनकमिंग इंस्पेक्शन करते हैं, तो आप डेटा को कलेक्ट करके हिस्टोग्राम की हेल्प से आप वेरिएशन को आसानी से समझ सकते हैं। पांचवा पॉइंट है व्हेन सीइंग वेदर प्रोसेस चेंज हैज़ अकर्ड फ्रॉम वन टाइम पीरियड टू अनदर। इसका मतलब हुआ दो अलग अलग टाइम के डेटा को आप स्टडी कर सकते हैं कि आपने जो पहले डेटा लिया था उसका प्रोसेस वेरिएशन कितना है और जो बाद में डेटा लिया था उस प्रोसेस में कितना वेरिएशन है। हम हिस्टोग्राम की हेल्प से बहुत ही आसानी से कंपेयर करके देख सकते हैं कि पहले वाले डेटा में और अब वाले में कितना प्रोसेस वेरिएशन में अंतर है। छठा पॉइंट है व्हेन डिटरमाइनिंग वेदर द आउटपुट ऑफ टू और मोर प्रोसेस आर डिफरेंट। इसका मतलब हुआ दो अलग अलग मशीन के प्रोसेस वेरिएशन को अगर आप चेक करना चाहते हैं कि दोनों मशीन के प्रोसेस में कितना वेरिएशन है, तो आप हिस्टोग्राम की हेल्प से आसानी से देख सकते हैं। किसी भी डेटा के बारे में फास्ट एनालिसिस करना चाहते हैं या जल्दी करना चाहते हैं तो आप हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं हिस्टोग्राम कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है और किन किन पॉइंट का ध्यान रखा जाता है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए कम से कम 30 डेटा पॉइंट होना चाहिए, बट दोस्तों मेरा सजेशन है कम से कम 100 डेटा पॉइंट लें और उस पर स्टडी करें जिससे कि ज़्यादा अच्छा से एनालिसिस कर सके। अगर आपके पास डेटा पॉइंट की कोई कमी ना हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा पॉइंट पे एनालिसिस क्या करें, इससे ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं हिस्टोग्राम को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि हिस्टोग्राम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करता है और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। दोस्तों मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट के हेड ने गर्मी के दिनों में अपने असिस्टेंट को बोला जाओ हर मशीन के टेम्परेचर को चेक करके बताओ मशीन गर्म तो नहीं हो रही है, सही फंक्शनिंग हो रही है या नहीं। असिस्टेंट ने टेम्परेचर गिन लिया और अलग अलग मशीन पर जाकर टेम्परेचर की रीडिंग नोट किया और एक्सेल शीट बनाकर इसके प्रिंट आउट निकाल कर अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के हेड को दे दिया और कहा ये लीजिए सर, ये मशीन की टेम्परेचर रीडिंग है। दोस्तों ये जो शीट आप देख रहे हैं, आप क्या इसको देखने के बाद कुछ समझ पा रहे हैं? इसका आंसर होगा शायद नहीं। सो दोस्तों आइए जानते हैं हिस्टोग्राम कैसे हेल्प करता है इस डेटा पॉइंट को समझने में। हमने सारे डेटा पॉइंट को लिया और टेबल बनाया। उसके बाद हमने यह स्टडी किया कि डेटा पॉइंट का रेंज क्या है, यानी कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम वैल्यू जो है वो 300 है और मैक्सिमम वैल्यू है वो 450 है और इसको हमने 10 भाग में डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो टेबल बना वो जो उसका जो रेंज बना 300 to 315, 316 to 330, इसी तरह हमने 436 to 450 तक टेम्परेचर रेंज का एक इंटरवल बनाया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वेशन है 300 से लेके 315 के बीच में कितनी ऑब्जर्वेशन है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने देखा कि जो हमारा डेटा है वो कितनी बार रिपीट कर रहा है इस टेम्परेचर रेंज में। हर एक डेटा पॉइंट हमने नोट कर लिया कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी डेटा पॉइंट है कितनी बार अकर कर रहा है अलग अलग रेंज में। अब हमने इस डेटा पॉइंट की हेल्प से हमने हिस्टोग्राम को ड्रॉ किया। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं दो लिमिट लाइन है, एक है लोअर स्पेसिफिक लिमिट जो कि 300 है, दूसरा है अपर स्पेसिफिक लिमिट जो कि 450 है। जो हमारा टेम्परेचर रीडिंग है वो लाई कर रहा है 300 और 450 डिग्री सेल्सियस के बीच में। जो हमने बार बनाया है
अलग अलग बार रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें डेटा वैल्यू कितनी है, यानी कि सेंटर बार रिप्रेजेंट कर रहा है कि 375 से 390 के बीच में 65 ऑब्जर्वेशन है। उसी तरह दोस्तों 360 और 370 के बीच में 52 ऑब्जर्वेशन है। इस तरीके से हमें पता चलता है कि कितना ऑब्जर्वेशन लोअर स्पेसिफिक लिमिट की तरफ है और कितना ऑब्जर्वेशन अपर स्पेसिफिक लिमिट की तरफ है। अभी जो आप हिस्टोग्राम देख रहे हैं यह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि सेंटर के दोनों तरफ लगभग बराबर है, इसलिए इसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं या बेल शेप कर्व भी कहते हैं। अब स्टडी करने के बाद मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के इंचार्ज को समझ में आया कि जो प्रोसेस है वो नॉर्मल है, जो हमारी मशीन का टेम्परेचर है बिल्कुल नॉर्मल है, इसे चलने दिया जाए। ओके फ्रेंड्स, कुछ दिनों के बाद जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के हेड थे उन्होंने अपने असिस्टेंट से बोला, जाओ अलग अलग मशीन की टेम्परेचर रीडिंग नोट करो, क्योंकि गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है, तुम दोबारा से सारे मशीन की रीडिंग लो और नोट करो। असिस्टेंट गया, टेम्परेचर गन लिया, असिस्टेंट ने दोबारा से टेम्परेचर गन लिया और सारे मशीन की टेम्परेचर रीडिंग नोट कर लिया। और नोट करने के बाद उसने उस डेटा की हेल्प से दोबारा से हिस्टोग्राम ड्रॉ किया। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के बाद उसने अपने हेड को हैंड ओवर किया कि सर ये लीजिए हमारे मशीन की टेम्परेचर रीडिंग है। मेंटेनेंस इंचार्ज ने ग्राफ को देखा। ग्राफ को देखते ही एक बार में उनको समझ में आ गया कि जो बार बन रहा है वो अपर स्पेसिफिक लिमिट की तरफ जा रहा है, जो टेम्परेचर रीडिंग है वो अपर स्पेसिफिक लिमिट की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब है मशीन गर्म हो रही है। तो इस ग्राफ की हेल्प से जो इंचार्ज है उसे एक्शन लेने में आसानी होती है। उसके बाद जो भी एक्शन लेना है या जो भी एक्शन लेना होगा वो ले सकता है। या तो वो हो सकता है मशीन को कूलिंग करने के लिए वो कूलर लगवा दे, या फिर वहाँ पे कुछ किसी तरह का डिपार्टमेंट में एसी सिस्टम लगवा दे, वो अपने अकॉर्डिंग वो उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। तो हिस्टोग्राम की हेल्प से जो इंचार्ज है बहुत ही आसानी से उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम हिस्टोग्राम की हेल्प से किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से समझ सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो ग्राफ देख रहे हैं इसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या बेल शेप कर्व भी कहते हैं, क्योंकि जिसका शेप है बेल शेप की तरह है। दोस्तों, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसे हम इसलिए कहते हैं कि जो सेंटर लाइन है उससे लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में जो आप उसका जो बार देख रहे हैं दोनों बराबर है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारा प्रोसेस है नॉर्मल है, इसलिए हम इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। दोस्तों, ये था आज का शानदार टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हिस्टोग्राम के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, कभी कभी एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को बार बार देखकर हिस्टोग्राम के बारे में समझ सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और नई वीडियो बनाने में हेल्प करती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।